जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एस टू इन्फिनिटी में। 12 जून 2025 की बात है। अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला एक यात्री विमान आसमान से चढ़ा नहीं कि एक झटका आया और चंद सेकंड में वो धरती से टकरा गया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सैकड़ों लोग असमय कालगति का शिकार हो गए। लेकिन जब मलबे में खोज शुरू हुई तो एक व्यक्ति मिला जिंदा। वो कोई वीआईपी नहीं था, ना ही उसने कोई सुरक्षात्मक जैकेट पहनी थी। वो सिर्फ एक सामान्य मुसाफिर था जो बैठा था सीट नंबर 11A पर। अब जरा दिल थामिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। सन 1998 में भी थाई एयरवेज की एक भयावह दुर्घटना में सैकड़ों मौतों के बीच बचा एक ही इंसान और उसकी सीट भी थी 11A। क्या ये वाकई कोई संयोग है या फिर 11 का अंक कोई ज्योतिष ब्रह्मांड हमें कोई गुप्त संदेश दे रहा है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? आज हम आपको दिखाएंगे 11 अंक की दिव्यता, सीट नंबर 11A के सुरक्षात्मक रहस्य और क्यों बार बार 11-11 दिखना आत्मा के जागरण से जुड़ा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब ब्रह्मांड में हमें किसी विशेष नंबर से बार बार टकराव होता है तो वो केवल गणित नहीं होता, वो एक गूढ़ चेतावनी है। 11 ऐसा अंक है जिसे केवल अंक शास्त्र ही नहीं बल्कि ज्योतिष और अध्यात्म दोनों विशेष स्थान देते हैं। ये अंक न सिर्फ ऊर्जा का प्रतिनिधि है बल्कि उन लोगों से जुड़ता है जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति 11-11 बार बार देखता है या 11A जैसी किसी सीट से जुड़ता है तो ये ब्रह्मांड का मैसेज होता है, तैयार हो जाओ, तुम्हारा रास्ता बाकी लोगों से अलग है। ग्रहों की चाल, आत्मा की दिशा और जन्म कुंडली का 11वां भाव तीनों जब एकत्र हो जाते हैं तो व्यक्ति भौतिक दुनिया के पार जाकर ब्रह्मांड की लय से जुड़ता है और यहीं से शुरू होती है एक चमत्कारिक यात्रा जिसे विज्ञान संयोग कहता है पर ज्योतिष उसे दिव्य योजना। ज्योतिष के 12वें भाव में एक भाव ऐसा जो अचानक लाभ, इच्छा की पूर्ति, सुरक्षा और पुनर्स्थान से जुड़ा होता है और वो है 11वां भाव। ये वो स्थान है जहाँ से आशीर्वाद आते हैं पर बिना किसी आडंबर के। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में शुभ ग्रह होते हैं जैसे बृहस्पति, शुक्र या बुध, तो वह व्यक्ति जीवन में उन पलों से बचता है जहाँ बाकी लोग केवल किस्मत का नाम लेते हैं। अहमदाबाद में बचने वाला यात्री की कुंडली अगर जांची जाए तो तय है कि उसका 11वां भाव या उसके स्वामी ग्रह बृहस्पति या शुक्र उस समय सक्रिय रहे होंगे, क्योंकि ज्योतिष कहता है जब 11वां भाव जागृत होता है तो ब्रह्मांड संकट के समय भी एक द्वार खोल देता है और उसी द्वार से व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। अब जरा ठहरिए, एक विचार कीजिए, क्या वाकई एक सीट किसी की जान बचा सकता है? अगर ये केवल भौतिक संरचना होती तो हर विमान में 11A की सीट सबसे सुरक्षित मानी जाती। लेकिन नहीं, ये केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, ये स्थान की ऊर्जा का मामला है। ज्योतिष में कुछ स्थानों को देव स्थान कहा जाता है, ऐसे बिंदु जहाँ ऊर्जा का प्रभाव ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है। 11A सीट पर एक ऐसा ही स्थान बिंदु है, एक पवित्र बिंदु जो 2 बार जीवन के नाश में एक जीवन दीप बन गया। किसी विमान में 11A की स्थिति विमान के फलक और धड़ के मिलन बिंदु के पास होती है, ठीक उसी जगह जहां स्मृति और संरक्षण का केंद्र है। और जब वहां बैठने वाला व्यक्ति ऐसे क्षण में मौजूद हो जब ग्रहों की दृष्टि शुभ हो तो वही सीट बन जाती है ब्रह्मांड की रक्षा कवच। अंक शास्त्रों में 11 को मास्टर नंबर कहा जाता है, एक ऐसा अंक जो सामान्य नियमों से ऊपर है। ये अंक सत्व गुण, जागरूकता और अंतरात्मा के संकेत देता है। जब कोई बार बार 11-11 देखता है या उसके जीवन में बार बार 11 की उपस्थिति हो तो सीट नंबर, समय, तारीख, गाड़ी नंबर, ये तो सिर्फ संख्या नहीं होती, ये होते हैं एक गूढ़ संकेत कि ब्रह्मांड आपको कुछ दिखाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है या शायद कुछ से बचाना चाहता है। यही अंक जब ज्योतिष के 11वें भाव से मिलता है तो वहां से उत्पन्न होता है प्राकृतिक सुरक्षा चक्र। यही कारण है कि 11A पर बैठा व्यक्ति न केवल बचा बल्कि पूरी दुनिया को इस अंक की महत्ता समझने वाला एक माध्यम बन गया।
कहते हैं ग्रह कभी खाली नहीं रहते, वे सदा काम में होते हैं। 2025 की सुबह जब विमान दुर्घटना हुई, वह दिन शायद मंगल की दृष्टि से अशुभ रहा होगा, लेकिन उस व्यक्ति की कुंडली में गुरु या शुक्र 11वें भाव में रहा है, जो उस समय संकट को काट गया। अगर चंद्र उस समय त्रिकोण में रहा हो और शुक्र सप्तम भाव या नवम में, तो व्यक्ति के चारों ओर एक दृश्य अदृश्य आवरण बन जाता है, जिसे ज्योतिष में ग्रह रक्षा कवच कहा जाता है। इसलिए जब बाकी यात्रियों को कालगति ने निगल लिया, उस सीट पर बैठा व्यक्ति बच निकला, क्योंकि वहां बैठने वाला केवल शरीर नहीं बल्कि ग्रहों की रक्षा में बैठा था। 11-11 दिखना एक शौक या ट्रेंड नहीं है, यह है चेतावनी, संदेश और वरदान। ये वह क्षण है जब ग्रह और आपकी आत्मा एक ही कंपन पर आ जाते हैं। उस पल में मांगी गई इच्छा, किया गया ध्यान या बोला गया मंत्र सीधा ब्रह्मांड के कण तक पहुंचता है। यदि आप 11-11 अवसर देखते हैं, तो ये संकेत है कि आपका 11वां भाव सक्रिय है। तब आप दुर्घटना से भी बच सकते हैं, और वह हो सकता है एक चमत्कार या एक पूर्ण योग। तभी तो कहते हैं कि 11-11 पे विश मांगने से पूरी होती है, लेकिन वो विश तभी पूरी होती है जब आत्मा ग्रहों के राग से जुड़ी हो। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर ग्रह रक्षा करते हैं तो बाकी यात्रियों की रक्षा क्यों नहीं हुई? इसका उत्तर ज्योतिष में स्पष्ट है। हर आत्मा का समय अलग होता है और हर कुंडली का कर्म भोग भी। जब किसी की कुंडली में दशा या गोचर उस समय अशुभ चल रही होती है, जैसे शनि की ढैया, राहु की महादशा या चंद्रमा की पीड़ा, तब उसकी रक्षा करना कठिन है। लेकिन अगर उसी समय किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली में 11वां भाव सक्रिय, गुरु दृष्टि में हो और शुभ ग्रह बलवान हो, तो वह व्यक्ति मृत्यु के ठीक सामने खड़ा होकर भी बच जाता है। इसे कहते हैं ग्रहों का न्याय, जो केवल दिखाई नहीं देता पर अनुभव कराया जाता है। 11 अंक से जुड़े लोग अक्सर पुराने पुण्य वाले होते हैं। उनके जीवन में कई बार ऐसा होता है जब वे बस एक सेकंड के किसी हादसे से बच जाते हैं। ये संयोग नहीं, ये पूर्व जन्म के शुभ कार्य है, कर्म है, जो इस जन्म में 11वां भाव बनकर बृहस्पति और शुक्र की कृपा दिलवाते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति 11A सीट पर बैठते हैं या 11-11 का संकेत बार बार देखते हैं, तो ये केवल अंक नहीं, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट की एक्टिवेशन होती है। ज्योतिष कहता है जो पुण्य भाव से जुड़ा हो उसे भाव ही बचाया जाएगा, और 11वां भाव वह भाव है जहाँ से पुण्य जागता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि संकट के समय केवल भाग्य बचा सकता है, परंतु भाग्य भी तब जागता है जब ग्रह आपका द्वार खोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा 11वें भाव में या उस पर दृष्टि डाल रहे हो, तो समझिए आप एक ऐसे सुरक्षा कवच में हैं जो दिखाई नहीं देगा पर आपको ढक कर रखता है। इसी तरह 11A जैसी सीट या 11-11 जैसा समय जब भी आपको मिले, तो आंखें मूंद कर सिर्फ विश मत मांगिए, उस पल का ध्यान कीजिए, अपनी चेतना को शांत कीजिए, क्योंकि हो सकता है ब्रह्मांड आपको कुछ कह रहा हो, लेकिन आप उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे हैं। 11 अंक का स्वरूप ही डिफरेंट है, 2 एक के स्तंभ जैसे 2 समांतर रास्ते, और यह हमें सिखाता है संतुलन का पाठ। अगर आपके जीवन में 11 बार बार आता है, तो समझिए आप तर्क और अंतर्ज्ञान के 2 छोरों के बीच चल रहे हैं। ये संकेत करता है कि जब आपको केवल भौतिक दुनिया नहीं, आध्यात्मिक दुनिया भी समझनी चाहिए। 11A सीट हो या 11-11 समय, ये सब उस बिंदु की तरह होता है जहां आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संपर्क है, और जब वह संपर्क बनता है तो कोई भी संकट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपको बार बार 11 दिखता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में 11वां भाव शक्तिशाली है, अगर आप भी 11A जैसी किसी सीट पर बैठने के अचानक शांति महसूस करते हैं, तो समझिए आप 11 की ऊर्जा के वाहक हैं। ऐसे लोग अक्सर जीवन में अचानक बदलाव, नए रास्ते, गहरी सोच और रहस्यमय अनुभव से गुजरते हैं। इन्हें अपने अंदर का उत्तर खोजने की आदत होती है, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ भाग्य से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के उद्देश्य से जुड़ा होता है।
इस पूरी वीडियो का मतलब यही है कि 11 अंक, 11 ए सीट, 11-11 का समय, ये सब केवल संयोग नहीं है बल्कि एक संकेत है। अब जब अगली बार आपकी घड़ी में 11-11 बजे या 11 ए पर बैठे हो, ये तो एक पल में ठहरिए, सांस लीजिए और ब्रह्मांड के एक रिश्ता जोड़िए, क्योंकि वही रिश्ता शायद किसी दिन आपकी रक्षा भी करवा सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक नंबर 11 जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार बन सकता है? जब कोई हादसे में अकेला बचता है और उसकी सीट होती है 11, तो ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये होता है ब्रह्मांड का साफ संकेत। जो व्यक्ति 11 ए पर बैठा होता है या 11-11 बार बार देखता है, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, शायद किसी अधूरे कर्म, किसी दिव्य उद्देश्य या कुछ गुप्त संदेश के लिए है। 11 तब प्रकट होता है जब ब्रह्मांड खुद आपकी रक्षा में उतर आते हैं। अब जरा सोचिए, क्या ये सब बस संयोग हो सकता है या फिर वाकई 11 नंबर के पीछे छुपी एक ऊर्जा, एक चेतावनी, बस एक आध्यात्मिक शक्ति है? अगली बार जब 11-11 बजे या आपकी ट्रेन, फ्लाइट या होटल में मिले सीट नंबर 11 ए, तो ठहरिए, सांस लीजिए और याद कीजिए, ब्रह्मांड की चुप आवाज है जो कह रही है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। 11 कोई सामान्य अंक नहीं है, यह है जीवन का एंजल नंबर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।